हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मसल्स पर बात करेंगे। मसल्स पर कहना है मुझे कि मसल्स आर द टिश्यूज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द जर्मिनल लेयर। ये जर्मिनल लेयर क्या होती है? जब हम लोग अपने माता के पेट में रहते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त में हम लोग 3 लेयर के बने होते हैं। उसका नाम होता है, हम लोग गैस्ट्रूला बोलते हैं। गैस्ट्रूला गैस्ट्रूला क्या है? एक रबड़ के कोई खोखला बॉल है जिसमें एक और हम लोग फिंगर से दबा देते हैं, लगता है कि एक बड़ी कटोरी के अंदर एक छोटी कटोरी घुसी हुई है, इस फिगर की तरह। तो बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म, और दोनों के बीच में एक जो लेयर बनती है उसको कहते हैं मेसोडर्म। एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म तो समझ में आ गया। इसी मेसोडर्म से बनी होती है हमारी मसल्स। हमारे मसल्स मतलब बॉडी में जितने भी मसल्स है, बोन से जुड़ी हुई मसल, इंटेस्टाइन से रिलेटेड मसल, हार्ट से रिलेटेड मसल, ये सारी मसल्स किससे जुड़ी हुई है, किससे बनी है? मेसोडर्म से बनी है। मसल्स शो क्वालिटीज ऑफ कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड एक्साइटेशन। हमारी जो मसल्स होती है उन मसल्स में सिकुड़ने की क्षमता होती है, रिलैक्स होने की क्षमता होती है और एक्साइट होने की क्षमता होती है। ये एक्साइट होने की क्षमता क्या है? तो कोई मसल ऐसी ही पड़ी हुई है, उसमें न्यूरॉन कमांड लेकर जब अंदर जाता है तो ये लास्ट वाला को बोलते हैं नर्व एंडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग या बॉटन। इसी नर्व एंडिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको जोड़ करके रखा गया होता है। और यहां से जब कमांड चलता है प्लस माइनस के रूप में, तो यही नर्व एंडिंग के द्वारा मसल फाइबर में पहुंच जाता है और हमारे मसल फाइबर सिकुड़ जाती है। ये नर्व एंडिंग में जब कमांड जाता है तो अंदर में, मसल के अंदर में एक खास प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पढ़े आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस मांस के अंदर में स्पेशल नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें कैल्शियम आयन भरा रहता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस मसल के पास पहुंचता है, उसमें से भर भरा करके कैल्शियम आयन निकलते हैं और मसल सिकुड़ जाती है। इसलिए बोला गया है कि मसल्स के पास एक्साइटेशन की क्षमता है, मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने की क्षमता है, और मसल के पास रिलैक्शन यानी कि अपने पूर्व स्थिति में आने की क्षमता है। मैं ये नहीं बोलता कि मसल में फैलने की क्षमता है, मसल में रिलैक्स होने की क्षमता है, अपने पूर्व स्थिति में आने की क्षमता है। सिकुड़ी हुई मसल अपने पूर्व स्थिति में आएगी, अपने प्रीवियस पोजीशन में आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन। इसके अलावे मसल को खींच करके लंबा किया जा सकता है, यानी कि मसल में इलास्टिसिटी भी होती है। नेक्स्ट, muscles are effective along with the gland into which the nerve ending of the neurons are associated। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो कमांड लेकर के आते हैं, ये मोटर न्यूरॉन कहाँ जाते हैं? ये मोटर न्यूरॉन ग्लैंड में आते हैं या मसल में आते हैं? अगर ग्लैंड में गए, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड में है गए तो लार टपकता है, मसल में गए तो मसल सिकुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका छोटा भाई और बहन, आप आराम से बैठ करके मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तब तक आपकी छोटी भगनी आई और एक अगरबत्ती लेकर आपका पैर में सटा दी, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड चला और वो कमांड कहाँ गया? मसल में गया। जैसे आप जो अपने पैर को खींच लिए, हाथ को खींच लिए, विड्रॉ कर लिए, तो ये मसल को सिकुड़ना बोलते हैं इसको। तो जब तक कमांड नहीं आएगा तब तक आपका मसल सिकुड़ेगा नहीं, आपका बचाव नहीं होगा। तो मसल को सिकुड़ाने के लिए यहाँ पर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन यानी कमांड चलते हैं। ठीक है, तो कमांड दो जगह जाते हैं, ग्लैंड में भी जाते हैं, मसल में भी जाते हैं। आज हमारा टॉपिक ग्लैंड नहीं है, आज हमारा टॉपिक मसल है, इसलिए लिखा हूं कि मसल्स जो होती है उसमें नर्व एंडिंग के द्वारा न्यूरॉन से कमांड भेजे जाते हैं। हम लोगों का जितना भी बॉडी वेट है उसका 40 to 45% पार्ट जो होता है वो मसल से बना होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका वजन 100 किलोग्राम है, उसका मतलब 32 to 35 उसका वजन जो होगा किलोग्राम में, वो मांस ही होगा उसका। Each muscle tissue is composed of many muscle cells generally called muscle fiber।
मसल का बंडल होता है, मांस की बंडल। ये मांस की बंडल को कई लेयर में देखते हैं। सबसे बारीक, सबसे पतली वाली जो होती है वो एक मसल सेल होती है। तो मसल सेल को हम लोग जनरली मसल फाइबर बोलते हैं। Each muscle tissue is composed of many muscle cell, माने कई मसल सेल के मिलने से मसल टिश्यू बनती है, और उसी मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं। यहाँ पर एक मसल फाइबर दिखाया, यहाँ मसल फाइबर दिखाया, यहाँ मसल फाइबर दिखाया। तीन तरह का मसल फाइबर मैंने दिखाया, स्ट्रिप्ड मसल का फाइबर, अनस्ट्रिप्ड मसल का फाइबर, कार्डियक मसल का फाइबर दिखाया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मा। ये देखिए, एक मसल है, इस मसल का जो बाहरी झिल्ली है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? सार्कोलेम्मा नाम देंगे। क्या देंगे हम लोग नाम? सार्कोलेम्मा। सार्कोलेम्मा देखिए यहाँ लिख दिया सार्कोलेम्मा। उसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस को के साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ईच एंड एवरी जितना भी चीज होता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी मौजूद है सबको क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म देते हैं। तो मसल फाइबर के अंदर में यानी मसल सेल के अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म है उसका एक स्पेशल नाम है, उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर के अंदर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका स्पेशल नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, इसी में कैल्शियम आयन भरी रहती है। जब मसल रिलैक्स होती है तो सारी कैल्शियम आयन जाकर छिप जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जब मसल एक्साइट होती है तो उसके अंदर से सारे कैल्शियम आयन निकल करके पूरे मसल फाइबर में बिखर जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक मसल फाइबर को, जिसको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसको लिखा उसका नाम लिखा मैंने सार्कोलेम्मा। उसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म उसको नाम लिखा मैं सार्कोप्लाज्म, और अंदर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम लिख दिया मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपका। अब बारी आती है कि हमारे बॉडी में मसल्स कितने हैं, कितने तरह के हैं। तो मसल का तो क्लासिफिकेशन कई तरह से होता है। आज हम मसल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। कहाँ कहाँ कौन सी मसल है उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो मैंने लिखा हूं कि ह्यूमन मसल्स आर कोर्सली, कोर्सली मैंने मोटा मोटी तौर पर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इंसानों के जो मांस होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला स्ट्रिप्ड मसल, दूसरा अनस्ट्रिप्ड मसल, तीसरा कार्डियक मसल। तो चलते हैं स्ट्रिप्ड मसल की बात। तो सबसे पहले मैं अपने से समझा दूं आपको कि आपके बॉडी पर जितनी भी हड्डियां हैं और जितनी भी हड्डियां हैं, हड्डियों पर जितने भी मांस लगे हुए हैं, ये सारे मांस जो है वो स्ट्रिप्ड मसल के हैं। स्ट्रिप्ड मसल को स्ट्रिएटेड मसल ही कहते हैं, राइट। स्ट्रिप्ड मसल को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। दूसरी है कि दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड ड्यू टू ऑब्वियस स्ट्रिप्स आर फाउंड ऑन दिस लैटरल वेंट्स। ये देखिए मसल का एक मसल सेल है, इस पर बहुत सारी मायोफाइब्रिल्स बिखरी हुई है लंबाई में पैरेलल पैरेलल, और इस पर बैंड्स है। कैसी होगी? मान लीजिए कि मैंने आपको छोटी छोटी 10 स्टिक दे दी और 10 स्टिक पर अलग अलग एक खास इंटरवल पर ए बी सी डी करके मैंने कलर लगा दिया, ब्लैक व्हाइट, और सारे स्टिक को पास पास रख दिया। तो सभी स्टिक का ब्लैक एक जगह हो जाएगा, सबका व्हाइट एक जगह, सबका ब्लैक एक जगह, सबका व्हाइट एक जगह। उसी तरह से यहाँ पर सारे मायोफाइब्रिल्स अगर एक साथ रख दिए जाएं, सबका ब्लैक और सबका व्हाइट एक जगह दिखने लगा, इसलिए इसको नाम हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्ट्रिप्ड मसल। दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड ड्यू टू ऑब्वियस स्ट्रिप्स फाउंड इन द लेटरल बैंड्स। दूसरा, स्ट्रिप्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। जो अनस्ट्रिप्ड मसल होती है उसमें स्ट्रिप्स जो होती है, स्ट्रिएशन जो होती है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, क्लियरली दिखाई नहीं होती है, लेकिन वो दिखाई इतनी नहीं देती है, इसलिए इसको अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। कार्डियक मसल में भी स्ट्रिप्स होती है और वो क्लियरली दिखाई देती है। ये तीनों में अंतर नहीं है, तीनों में कंपैरिजन दिखाया गया है। दूसरा है दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। तो स्ट्रिप्ड मसल को स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। विसरल मसल को अनस्ट्रिप्ड मसल की स्मूथ मसल इसलिए कहते हैं कि उसमें बैंड्स नहीं होती, और कार्डियक मसल को तो बेचारे को कार्डियक मसल कहते ही है। तीसरी बात, दे आर वॉलंटरीली कंट्रोल्ड। स्केलेटल मसल होती है या स्ट्रिप्ड मसल होती है या स्ट्रिएटेड मसल होती है,
इस पर आपके विचारों का कमांड होता है। आप सोच समझ करके अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, पैर को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, गर्दन को दाहिने बाएं हिला सकते हैं, नॉडिंग कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रिप्ड मसल का कमाल है, जिसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, जिसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, और यही कारण है कि इसको वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। लेकिन स्मूथ मसल जो होती है उसमें ये खासियत नहीं होती। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन की जो मसल होती है, वो हमारी इंटेस्टाइन कहीं फूलती है, पिचकती है, फूड को लेकर के नीचे की तरफ जाती है पेरिस्टाल्सिस करते हुए, तो जाती तो है लेकिन आपके कहने से तो नहीं जाती, स्वतः चली जाती है। आपने कोई लड्डू खाया, ये तो नहीं कह सकते कि लड्डू तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, ये तो नहीं कहते आप, स्वतः जाती है। इसका मतलब आपके कमांड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए उसको इनवॉलंटरी कंट्रोल वाली मसल कहती है, स्मूथ मसल को। उसी तरह से ये हार्ट को, आप अपने हार्ट को कहते ये नहीं कह सकते हार्ट जरा रुक जाओ, बहुत काम कर लियो दिन भर, ठहरो। आपका हार्ट नहीं रुकता है, अपने से वो क्या होता है भाई, अपने से एक्साइट होता है, रिलैक्स होता है अपना, जिसमें हम लोग कहते हैं सिस्टोल डायस्टोल ये सब होता रहता है। तो आपके सोच और कमांड का उस पर असर नहीं पड़ता। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया, ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल वाली होती है। उसके बाद है ईच मसल सेल्स मेनी न्यूक्लियाई। जो स्ट्रिप्ट मसल होती है उसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि ये सिनोसाइटिक सेल्स कहलाती है। लेकिन अनस्ट्रिप्ट मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें भी एक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए बोल दिया मैंने। अगला, ये मसल फाइबर्स आर जनरली सिलिंड्रिकल एंड विथ ब्लंट एंड। जितने भी मसल फाइबर स्ट्रिप्ट वाली होती है, इनके किनारे जो होते हैं वो ब्लंट एंडेड होते हैं, माने आगे नुकीले नहीं होते हैं। लेकिन अनस्ट्रिप्ट मसल के जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। और कार्डियक मसल के जो किनारे होते हैं, वहां किनारों की बात मत कीजिएगा, वो आपस में ना ब्रांच बना करके होते हैं। ब्रांच किस फॉर्म में? इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे कि ये सब एक मसल फाइबर दूसरा मसल फाइबर, और इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। यही कारण है कि अगर एक सिकुड़ती है तो जबरदस्ती बगल वाले को भी सिकड़वा देती है, फिर ये सिकुड़ती है तो इसके बगल वाले को भी सिकड़वा देती है, फिर ये सिकुड़ती है इसके बगल वाले को भी सिकड़वा देती है। इसलिए रिदम पैदा होता है, रिदम माने ताल पैदा होता है। हार्ट की मसल रिदम के द्वारा चलती है। उसके बाद सप्लाइड विथ वॉलंटरी नर्व्स, यानी कि हम लोग के स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलंटरी नर्व, सेंसरी और मोटर नर्व का कमांड होता है। सेंसरी और मोटर नर्व से ये चलती है, माने हमारी इच्छाओं से चलती है। अनस्ट्रिप्ड मसल जो होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से चलती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग विसरल न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। और कार्डियक मसल जो होती है वो भी एएनए से ही चलती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही चलती है। लेकिन ये डायरेक्टली एएनए से जुड़ी हुई है और ये इनडायरेक्टली एएन से जुड़ी होती है, क्योंकि एक होता है, आता है, इसका नाम है वैगस नर्व। वैगस नर्व के दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। एक से हार्ट बीट को तेज कर दिया जाता है, एक से हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूरॉन जब पढ़ेंगे तब। उसका मसल्स ऑफ नेक, गर्दन की मसल, जबड़े की मसल, लिम्स हाथ पैर की मसल, ये सब स्केलेटल मसल से जुड़ी हुई है। लेकिन जहां जहां हड्डियां है वहीं वहीं पर कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल। लेकिन ऐसी भी बात नहीं, हमारे एनस और हमारे बक्कल कैविटी में फेरिंग्स तक हम लोग देखिए अपने मुंह को ऐसे कर लेते हैं, तो फेरिंग्स के पास में कोई स्केलेटन नहीं है, लेकिन फिर भी मूवमेंट होता है हमारी इच्छाओं के आधार। इसके कारण उसको हम लोग वॉलंटरी मसल में रखते हैं। एनस के पास में भी कुछ अंदर तक वॉलंटरी मसल होती है, इसके द्वारा हम लोग उसमें गति दे सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रिप्ट मसल में विसरल ऑर्गन, मैंने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में जो मसल्स होती है वहां, यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल होती है यहाँ, यूरेटर के पास, यूटेरस के पास, उसके बाद इंटेस्टाइन के पास, आर्टरी के पास, वेन के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मसल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर की मसल, ये सब क्या है? ये सब अनस्ट्रिप्ट मसल है। ये अपने आप सिकुड़ती रिलैक्स होती है, इस पर आपकी इच्छाओं का कोई कमांड नहीं होता है। लेकिन कार्डियक मसल जो होती है, हार्ट की मसल होती है, इस पर तो हार्ट की है, इसको विसरल ऑर्गन के अंदर हम लोग जनरली रखते हैं, लेकिन स्पेशल विसरल ऑर्गन है क्योंकि बनावट के मामले में भी थोड़ी ये डिफरेंट होती है। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा
और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर थोड़ी देर में जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे, तब मुझे लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है और आपके लिए लाभदायी होगा। थैंक यू।